Hello बच्चों, वेलकम टू ISR Academy। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था, बाइनरी कोडेड नंबर बताया था आप लोगों को। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स बताए थे, हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग कैसे जनरेट करते हैं और उसको कैसे डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये अभी जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो पूरा लास्ट लेक्चर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता है, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पता है, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पता है, तो आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, वो सब बेसिक है आपका, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में था, फिर भी मैंने आपको रिवाइज किया था ताकि आप कनेक्टेड रहे, सिंक में रहे और आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले जो होता है अपना क्या होता है, एडिशन। ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन करना। ठीक है, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद यहाँ पे क्या होता है, हेक्साडेसिमल में जीरो नहीं आता, 9 के बाद क्या आता है, इसको ए बी सी डी ई और एफ, इन्हीं टोटल नंबर्स को कंबाइन करके आपका हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। और इस सबको अगर आप कंबाइन करोगे, मतलब सबका कॉम्बिनेशन बनाओगे, टोटल 256 कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। ठीक है, तो मतलब हेक्साडेसिमल के कितने कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, 256, और डेसिमल नंबर के कितने कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, 100 कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं। ठीक है, ये तो आपका हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल जो हेक्साडेसिमल को हम लोग डोनेट किससे करते हैं, 16 से। ठीक है, 16 से डोनेट करते हैं, मतलब बेस उसका 16 होता है, या तो उसको हम लोग एक्स बोलते हैं या तो फिर हम लोग उसको 16 बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख देता हूँ, फिर हम लोग एग्जांपल के साथ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जैसे जीरो को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, हेक्साडेसिमल में अगर लिखना है तो आपको 4 डिजिट बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हो कितना कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग एडिशन करने वाले हो कितने बिट का कर रहे हैं, 8 बिट का। ठीक है, कितने बिट का करने वाले हैं, 8 बिट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में, मतलब सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स को आपको बाइनरी नंबर में लिखना है। कितने कितने नंबर डिजिट में, 4 डिजिट नंबर में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक जीरो को लिखूँ तो 0 0 0 0, 4 टाइम 0, 1 का क्या हो जाएगा। वैसे ही आपको ये लिखना आता ही होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया नहीं, अगर आपको नहीं आता तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग हेक्साडेसिमल जितने भी आपके नंबर और डिजिट है उसको हम लोग कैसे बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1। वैसे ही 2 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 0। 3 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 1। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 0 0। ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 0 1। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 1 0। 7 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 1 1। ठीक है, उसी तरह 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 0 1 1 था। ठीक है, ऊपर 8 क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0 0। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0 1। ठीक है, उसी तरह आपका ए क्या हो जाएगा, अगर आप ये नंबर काउंट करोगे तो 0 1 9 10 11 12 13 15 16, टोटल 16 नंबर हो रहा है, हेक्साडेसिमल मतलब 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ठीक है,
ठीक है। बी का क्या हो जाएगा 1011, सी का क्या हो जाएगा 1100, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा 1101, ई का क्या हो जाएगा 1110, ठीक है। एफ का क्या हो जाएगा 1111, 4 टाइम 1, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो अपने जनरेट होते हैं कहाँ तक होते हैं, मतलब इस सब के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपको ये नंबर कन्वर्जन तो आपको याद होना ही चाहिए, कैसे भी करके ये नंबर कन्वर्जन आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं आता इसको कैसे कैलकुलेट करते हो तो ये सब भी मैंने लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता के रखा है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एडिशन बोल रहा हूँ, 8 बिट एडिशन बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर्स का, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 2A हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे ले लेता हूँ 5D हेक्साडेसिमल। यहाँ पे जो आपका एच है क्या डिनोट करता है, हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें हमको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको नॉर्मल एडिशन इसका परफॉर्म करने जाएंगे तो ए और डी का क्या, कुछ नहीं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल नंबर्स में। तो ठीक है, तो डेसिमल नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं, ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये 9 हो गया, तो आपका ए क्या हो जाएगा 10, बी क्या हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 9 क्या हो गया 0 1 2 3 4 9 10 11 12 13 15, टोटल कितने हो गए 0 to 16, ठीक है। ये आपके क्या हो गया डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे ए का नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, कितना है डी का है 13, ठीक है। आप ऐसे लिख के नॉर्मल अगर एडिशन करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं ये दोनों को प्लस करता हूँ तो 0 + 3 3, 1 1 2 5 2 7 7 20। बट ये आपका एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर को ये नॉर्मल एडिशन नहीं समझता है, उसको इससे कुछ लेना देना है। उनका एडिशन जो होता है अलग वे से होता है, मतलब कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ही ऐड करना है, ठीक है। तो ये ऐसा नॉर्मल एडिशन आप नहीं परफॉर्म कर सकते। तो सिंपल क्या कर सकते, इसको मैं अभी निकाल देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मुझे एडिशन परफॉर्म करना है हेक्साडेसिमल का, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें बाइनरी, कितने 4 बिट, 4 बिट बाइनरी नंबर में आपको दोनों को लिख लेना है। 2 का बाइनरी क्या होता है 0 0 1 0, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 2 का बाइनरी क्या होता है, तो यहाँ पे आप पहला लिख लोगे 0 0 1 0। ए का बाइनरी क्या होता है 1 0 1 0 1 0 1 0। उसी तरह 5 का बाइनरी क्या होता है 0 1, नीचे वाले का 0 1 0 1 0 1, ठीक है। डी का बाइनरी क्या होगा 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, ठीक है। अब ये बाइनरी नंबर का अपने को क्या करना है एडिशन कर लेना है, बट बाइनरी नंबर का एडिशन करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसका एडिशन करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं बाइनरी नंबर एडिशन के, ठीक है। ठीक है, रूल्स ऑफ बाइनरी नंबर एडिशन क्या होंगे, अगर यहाँ पे रूल्स करूँ तो अगर 1 0 है बाइनरी नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है 1 0 1, ठीक है 0 1 प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा 1, 0 0 करेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा रूल्स का, सपोज 1 1 है और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो नॉर्मल अगर मैं डेसिमल नंबर में इसको ऐड करूंगा तो 2 होता है बराबर, बट ये अपने को बाइनरी नंबर में चाहिए, तो ये डेसिमल नंबर को भी आप बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्ट करोगे, ठीक है 2 का बाइनरी क्या होता है 0 0 1 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0, ठीक है।
इसको आप क्या लिख सकते हैं 10, अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, बराबर 10। तो यहाँ पे अगर 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हमेशा जब हम लोग दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर बचा हुआ रहता है उसको आगे लेके जाते हैं। सेम यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं 0। ये जो नंबर है पहला 0 लेंगे, 1 क्या होगा, एक कैरी हो जाएगा। 1 किसको चला जाएगा, एक कैरी नंबर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैरी। ठीक है, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं 10, ठीक है, 1 1 1, अगर मैं इन सब का एडिशन परफॉर्म करता हूं तो ये कैसे वर्क करेगा, 1 1, अभी नॉर्मली नंबर को मैं ऐड कर दूंगा, 1 1 1 3 हो जाएगा। और 3 का बाइनरी क्या होता है, बस आपको इसको समझने की जरूरत है। 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1। ठीक है, यहाँ पे 3 का बाइनरी क्या होगा, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा कितना, 1, और ये एक 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ये 1 किसको चला जाएगा, सपोज मैंने ये 1 इसको दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 का तो 10 होगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। ठीक है, और एक कैरी फॉरवर्ड हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 1। तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि आपको एडिशन करते टाइम ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग अगर ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला देखोगे, इस नंबर का अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है 4 बिट का, ये वाला पार्ट, ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर इसका मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, 0 1 कितना होगा, 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था 1 1 क्या होगा, 0, एक कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्या होगा, इसको जाएगा, यहाँ पे 1 1 कितना, 0, फिर एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा, फिर 1 1 क्या होगा, 0, क्योंकि अपना एक एक कैरी यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 0, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 1 0, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 0 1। तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, एडिशन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो हमको क्या मिला, अगर देखोगे तो 1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, अब इसको हेक्साडेसिमल में आप लिख लोगे, क्योंकि बाइनरी, हम यहाँ पे बाइनरी नंबर का एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल का नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 0 0 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, 1 0 1 0 0 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं 8। तो यहाँ पे सिंपल आपका लिख लोगे 8। और 0 1 1 का क्या होता है, 0 1 1 दिख रहा है आपको, 0 1 1 का क्या होता है, 7। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर एडिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, 87 एच। ये हो गया बाइनरी एडिशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने एडिशन, नॉर्मल एक एडिशन देख लिया है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। इसको इरेज नहीं करता हूँ बाइनरी नंबर, क्योंकि अपने को लगेगा अभी फिर से। ठीक है, ये बाइनरी नंबर जो मैंने लिखा है हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर कन्वर्ट किया है, ये अभी अपने को वापस लगेगा, इसलिए मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आप ये, अगर आपको चाहिए तो आप ये पहले लिख सकते हो, नॉर्मल हेक्साडेसिमल नंबर्स लिख लो 9 तक, उसके बाद ABCD अब तक, और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके लिख लो। आपके एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपको इजीली एडिशन वगैरह परफॉर्म करना इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख के आप डायरेक्ट बाइनरी नंबर में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे
17H और 38H। ठीक है, इन दोनों का मैं हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करना है हमको, समझो। ठीक है, मतलब आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है इन दो नंबर्स का हेक्साडेसिमल में। तो कैसे परफॉर्म करेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है बाइनरी नंबर में। तो 17 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट 1 का लेना पड़ेगा। तो 1 का 4 बिट क्या है, 0001 है। तो यहाँ पे आपको 0001, ये हो गया 1 का। 7 का क्या है, 0111, 0111। ठीक है, ये दोनों का हमने क्या किया, लिख दिया बाइनरी नंबर्स 4 बिट बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके सेम वैसे ही हमको क्या करना है, 38 का लिखना है। तो 3 का बाइनरी नंबर क्या है, 0011, 0011। 8 का क्या है, 1000, 1000। ठीक है, अब ये दोनों का हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है, एडिशन परफॉर्म कर लेना है। तो एडिशन के रूल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि हेक्साडेसिमल के रूल क्या होता है, मतलब बाइनरी नंबर एडिशन के रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101, 101, 101। ठीक है, 1 + 1। ठीक है, 0 + 1 1। अब यहाँ पे 1 1 है, तो मैंने आपको बताया था 1 1 क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इसका 2 करेंगे, 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे एक 1 क्या हो गया, अपना कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। तो इसका 1 भी आपका क्या होगा, एक इसमें आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 0, 1 0 क्या हो जाएगा, 1। अब ये 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर का एडिशन हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये इसमें 4 4 का ग्रुप बना लेंगे, मतलब ये 4 बाइनरी नंबर और ये 4 नंबर का ग्रुप बना लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपली हेक्साडेसिमल नंबर लिख देंगे। 0100 का क्या होता है, 01 0100। कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0100 क्या है, 4। ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद 4 टाइम 1, 4 टाइम 1 क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल का साइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडिशन। इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं 8 बिट। यहाँ पे अगर सपोज कैरी जनरेट होता है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा 1 यहाँ पे आता है कैरी का, तो ये क्या होता है, अपना माइक्रो प्रोसेसर के कैरी फ्लैग को पास होता है। ठीक है, बट एज जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, माइक्रोबिट जो है एक्यूमुलेटर है, जो अपना डेटा स्टोर होता है, एडिशन 8 बिट का ही डेटा स्टोर करता है। मतलब जो अपने एक्यूमुलेटर को पास होता है 8 बिट का ही पास होता है, मतलब आप 8 बिट का ही डेटा पास कर सकते हो। ये जो 1 है कैरी फ्लैग को चला जाएगा, बाकी 8 बिट जो है, जो बाइनरी नंबर रहेगा 8 बिट का, वो आपका पास होगा एक्यूमुलेटर को। ठीक है, इस तरह से एक्यूमुलेटर को 8 बिट का डेटा पास होता है। किसके थ्रू पास होता है, एडर के थ्रू पास होता है। ठीक है, थियोरेटिकली ऑलरेडी हमने ये सब चीजें देखा है, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 16 बीट का भी अगर करना है, समझो 16 बीट का हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करना है, तो वो भी आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 1701 और यहाँ पे 380 F कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एच का साइन हमेशा रहेगा, इसका मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल में आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या बनेगा, आपका 16 बिट का एडिशन परफॉर्म होगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स का यहाँ पे बाइनरी लिखना पड़ेगा, 1 का, 7 का, 0 का, 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे 3 का, 8 का, 0 का, F का, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको उसका एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करना मतलब 2 बाइनरी नंबर जो बनेगा, बाइनरी नंबर्स, ठीक है, 2 बाइनरी नंबर्स जो बनेंगे इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, एक इसका एक इसका,
उसका जो सम आएगा उसको आपको हेक्साडेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिख देना है, मतलब 4 4 का कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, 4 4 का कॉम्बिनेशन करना है, हमेशा कॉम्बिनेशन करोगे तो आप 4 4 का ही करोगे। 4 4 का कॉम्बिनेशन करना है और उस कॉम्बिनेशन का क्या करना है, हेक्साडेसिमल आपको लिख देना है। सॉरी, आपको हेक्साडेसिमल यहाँ में से यहाँ से देख के हेक्साडेसिमल नंबर्स लिख देने हैं। ठीक है, और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 16 बीट का भी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। 16 बीट बाइनरी सेम है, बाकी रूल्स सारे सेम है, 16 बीट बाइनरी एडिशन। ठीक है, 16 बीट बाइनरी एडिशन आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 एडिशन के एग्जांपल दे दिए। 16 बीट में भी सिंपल वो एडिशन के रूल फॉलो करने हैं और आप आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे अभी हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है 8 बिट का। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन के रूल देखते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट और परफॉर्म सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग इतना देखेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, डिक्रीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब्सट्रैक्शन के रूल्स लिख लेते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। और ये आप ये सब चीजें आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, नंबर कन्वर्जन एंड ऑल, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस हो सकता है। क्योंकि जब भी हम लोग एड्रेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के रूल लिख लेते हैं जैसे कि मैंने एडिशन के रूल्स लिखे थे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये बाइनरी सब्सट्रैक्शन अभी हम लोग देखेंगे, 8 बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के भी रूल है, जैसे मैंने एडिशन में आपको रूल बताए थे वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी अपने रूल्स है। हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 0 अगर करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होता है। 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 होता है बाइनरी का। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस 1 किया तो 1 कैसे हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं 1 है, यहाँ पे नीचे क्या है माइनस है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बोरो करना पड़ेगा, मतलब एक नंबर क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक बोरो करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बोरो करेंगे तो यहाँ पे एक इसको कैरी भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, वो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, और इसका जो एक कैरी बचेगा यहाँ पे वो आगे दूसरे को पास हो जाएगा, मतलब जैसे सपोज इसको पास करना है तो इसको पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, एक इससे 1 कैरी कर दिया तो यहाँ क्या होगा, 1 0 हो गया। 1 0 क्या होता है, 2 होता है। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक को इससे मैंने बोरो किया था, इसका क्या हो गया 1 0। 1 0 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 होता है। ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, और एक क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला जिसे नॉर्मल करते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखेंगे, ये सब नंबर देखेंगे 1 माइनस 0 माइनस 1, तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो लास्ट के 2 होते हैं उनका हमेशा एडिशन होता है। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है। ठीक है, तो मतलब वो आपको 1 में से क्या माइनस करना है, 0 माइनस 1 क्या होगा, 0 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 1, तो 1 में से 1 गया माइनस, तो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 1 निकल गया तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको कुछ ये नहीं करना है, बोरो नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह
0 -1 -1, तो ये दोनों का ऐड होकर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि कैरी करना पड़ेगा, इसको एक लेना पड़ेगा, मतलब सॉरी एक बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। बोरो करेंगे तब इसमें से माइनस हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है, ठीक है। बोरो करने के बाद जीरो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर। वन वन क्या होता है, वन होता है बाइनरी का, और 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझ के लेना है ये चीजें, और ये आपको आना ही चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे आप कैलकुलेट, अगर आप, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में कलेक्ट कर पा रहे हो चीजें कि कैसे माइनस प्लस हो रहा है, तो आपको समझो कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। मैं तो आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ, 11th में ऑलरेडी आपको है, बट आपको ताकि याद रहे सब चीजें, ठीक है। उसी तरह एक लास्ट एग्जांपल अगर देखेंगे, ये 1 है, 1 - 1 है, तो लास्ट के दो का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 1 1 क्या हो गया आपका, क्या होता है, 1 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 में से 1 गया क्या, 0, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर क्या आ गया, ग्रेटर आ रहा है, बराबर, नीचे वाला ग्रेटर है, तो इसको एक क्या करना पड़ेगा, एक बोरो करना पड़ेगा। अगर आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन में बोरो ले रहे हो तो एडिशन होने के बाद एक आपको जो कैरी है वो देना पड़ेगा। कैरी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो वापस उसको देना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे बोरो एक कर रहे हो तो जब आपका एडिशन सॉरी आपका सब्सट्रैक्शन होने के बाद आपको एक देना पड़ेगा। इस तरह से आपका बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होता है। अगर रूल पता है तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दूँ एग्जाम्पल के लिए, 17 माइनस 108, ठीक है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 17 का बाइनरी नंबर लिख लोगे, ठीक है। 17 का बाइनरी नंबर लिखने के लिए 4 बिट मतलब 1 का और इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0001, 7 का क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 1, उसी तरह 1 का क्या हो जाएगा, 0001, 0 का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद इन दोनों में क्या कर देना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है। 1 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। अब ये 4 4 का कॉम्बिनेशन कर लेना है, 4 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 क्या है, 7। तो अगर इसका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। ये आपका हो गया कन्वर्जन, ठीक है। इस तरह से बाइनरी सब्सट्रैक्शन आपका आपका होता है। एग्जाम्पल भी देख लिया आपने, हमने उसके रूल्स भी देख लिया। आई होप आपको ये सब याद रहेगा, नहीं है इसका आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे जाके आपको इसको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सम्स में भी थोड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं एग्जाम, बट ये सब जो प्रॉब्लम है आपके एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, ओके, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और टूस कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। बहुत ही सिंपल है टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। आपको 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी रहेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, बहुत ईजी है, आपको मजा आएगा अभी। क्योंकि आपके माइक्रो, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एडर के थ्रू, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में एक एडर होता है, एडर के थ्रू ही आपका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो एडर जब कोई भी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है हेक्साडेसिमल नंबर्स का, तो वो क्या करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करके ही सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ये तो सब्सट्रैक्शन मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए ये डिटेल में कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करके ही सब्ट्रैक्ट करके नंबर निकालता है। उसमें भी दो कंसेप्ट होते हैं, अगर निगेटिव आया तो क्या करना है, पॉजिटिव आया तो नंबर क्या है। निगेटिव मतलब अगर आपका कोई कैरी नहीं आया टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, तो आपका मतलब क्या हो, निगेटिव। अगर कोई कैरी आ रहा है मतलब वो क्या है, पॉजिटिव, तो उसके आगे आपको कुछ नहीं करना रहता। ये आगे आपको समझेगा, अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, ठीक है, टूस, बहुत सिंपल है, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, 0 to 1। अगर 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आपका जैसे 0 0 का हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसी तरह आपका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज आपका दो बाइनरी नंबर है 0 0 1 1। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इसका नंबर क्या आया 1 1 0 0। इसके अंदर अगर मैं +1 करता हूं यहाँ पे 0 + 1 1 0 1 1, ये क्या हो गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये कितना सिंपल है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। मतलब अपोजिट करना, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद +1 करने के बाद जो नंबर आता है उसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो कि आपका मेन पार्ट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं। ये वाला पार्ट मैंने अभी तक इरेज नहीं किया है, जहां पे मैंने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर, क्योंकि आपको ये हमेशा काम आएगा। आपको भी जब ये सम कर रहे हो तो आपको ये रफ बना के रख लेना है, तो उससे आपको बहुत इजी होगा बाइनरी नंबर लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन अभी हम लोग देखेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, अभी बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स है, 20 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 13 ठीक है, इसमें हम मुझे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का अगर हम मुझे सब्सट्रैक्शन का, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इसको कंसीडर कर लेना है आपको ऑपरेंड 1, इसको क्या कंसीडर कर लेना है ऑपरेंड 2। ठीक है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करना है तो आपको क्या करना है, जो ऑपरेंड 2 है, ये वाला जो ऑपरेंड 2 है, इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, ऑपरेंड 2 का हमको क्या करना है, ठीक है, परफॉर्म वंस परफॉर्म टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ परफॉर्म टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑपरेंड 2। ये स्टेप्स है इसके ऑपरेंड 2, तो मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेंड 2 का परफॉर्म करना, मतलब ये 13H का जो ऑपरेंड 2 है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट अपने को निकालना है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग को 13 का पहले वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, बराबर। 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का बाइनरी नंबर क्या, 1 का क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 0 1। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है 0 0 0 1, ये 1 हो गया। 3 क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में लिख लिया। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा, 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये स्टेप। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद
अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप टूस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आपको इसका क्या करना पड़ेगा, +1 जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, या 0+1 1 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, +1 कर दिया, अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। टूस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया, ऑपरेंड 2 के साथ हमने क्या कर लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ये जो ऑपरेंड 2 का टूस कॉम्प्लीमेंट के बाद रिजल्ट आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेंड 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले आपको ऑपरेंड 1 का भी ये निकालना पड़ेगा, बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 का बाइनरी नंबर क्या है, 0010 0010। उसके बाद हाँ ठीक है, जीरो का क्या है, 000 4 टाइम 0, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेंड का। ठीक है, बाइनरी नंबर्स। अभी हमको क्या करना है, जो फाइनल रिजल्ट आया है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, इसमें और इसको ऐड कर देना है। मतलब आपका यहाँ पे प्लेस नहीं है, ये काम करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो ऑपरेंड 1 आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1 0। एक मिनट, और ये सेम नंबर अपने को लिखना था यहाँ पे, एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपने को प्लस करना है ये वाले नंबर को, 1 1 1 0 1 1 0 1। इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको प्लस कर देने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो अपना हो जाएगा बाइनरी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू ऑपरेंड। यहाँ पे मगर आप सोच रहे होगे हम लोग एडिशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडर का रोल आता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो एडर होता है वो हमेशा क्या करता है, यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट दो नंबर को ऐड करके आपको सब्सट्रैक्शन वैल्यू निकालता है। ठीक है, जो कि आपके एक्यूमुलेटर को पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे एडिंग परफॉर्म करूंगा, अगर 0 1 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1 0, एक कैरी होगा, इसके पास भी एक 1 आएगा, 1 1 0 एक कैरी होगा, इसके पास भी एक कैरी होगा, 1 1 क्या होगा, 1 1 0। और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या हो रहा है, एक कैरी बच रहा है। ठीक है, तो एक कैरी कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कैरी आपका बच गया है। ठीक है, इसके अंदर आपका एक कैरी बच गया, एक कैरी बच गया मतलब आपका जो है, जो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब आपको आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक, सपोज यहाँ पे एडिशन के बाद हमको यहाँ पे एक कैरी नहीं मिलता था, तो आपका क्या होता था, इसको हम लोग क्या कंसीडर करते थे, निगेटिव सब्सट्रैक्शन कंसीडर करते थे। अगर निगेटिव सब्सट्रैक्शन आता था तो आपको क्या करना पड़ता था, ये जो आपका नंबर आया ऐड करके, इसका वापस आपको टूस कॉम्प्लीमेंट करके पहले वाले से ऐड करना पड़ता जब तक आपका पॉजिटिव नहीं आता है। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप इतना टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग अभी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा दिया यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था अपना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरी आया था। मतलब अगर जब भी आपका टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक कैरी आता है, मतलब ये क्या है, ये बताता है कि आपको पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन, और आपको जो कैरी है उसको डिस्कार्ड करना है, और आपको जो नंबर ऐड होने के बाद जो बाइनरी डिजिट नंबर मिले उसको आगे पास कर देना। अगर ये निगेटिव आता तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आया आपका ये टूस कॉम्प्लीमेंट का, इसका वापस आपको टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल चीज है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं एकदम अच्छे से। बाइनरी सब्सट्रैक्शन का
एकदम अच्छे से एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए क्या ले लेता हूँ, एक 1 ले लेता हूँ, एक 2D ले लेता हूँ और एक हेक्साडेसिमल। ठीक है दोनों। अब इसका मुझे क्या परफॉर्म करना है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, क्या परफॉर्म करना है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बाइनरी नंबर में पहले दोनों को लिख लेंगे। 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 0 0 1। F का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 1 2 3 4 टाइम 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ऑपरेंड 1 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड 1 हो गया। ठीक है, 2 का बाइनरी नंबर क्या है आपका यहाँ पे, 0 0 1 0। डी का बाइनरी नंबर क्या है, 1 1 0 1। ये क्या हो गया आपका, ऑपरेंड 2 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेंड 2 हो गया। अभी ऑपरेंड 2 का क्या आपको क्या कर देना है, ये जो ऑपरेंड 2 मिला है इसका आपको क्या निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 निकालना पड़ेगा, वो मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, बराबर। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अपोजिट कर दो। 0 0 का क्या हो जाएगा, 1 1। 1 का क्या हो जाएगा, 0 0 का 1, 1 का 0 1 का 0। ठीक है, 0 का 1 1 का 0। ये आप नंबर लिखे हो इजी है, बट लिखते टाइम ध्यान रखना गलती से कोई नंबर, कोई बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट आपका मिस ना हो जाए एग्जाम में जब आप लिखोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। इससे क्या मिल जाएगा मुझे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बराबर। कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, 0 + 1 1 1 0 0 1 0 1 1। ये क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ठीक है, अभी जो टूस कॉम्प्लीमेंट आया है इसको हमको किस में ऐड कर देना है, ऑपरेंड 1 में। ठीक है, तो ऑपरेंड 1 प्लस ये टूस कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेंड 1 क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे ऑपरेंड 1 लिख लेते हैं। ऑपरेंड 1 क्या है, 0 0 0 1 4 टाइम 1। ठीक है, ये क्या है आपका, ऑपरेंड 1। इसमें हमको एडिशन परफॉर्म करना है किससे, जो टूस कॉम्प्लीमेंट का फाइनल रिजल्ट आया है। ये जो रिजल्ट आया है, तो आप ऐसे स्टेप्स आपको लिखने हैं एग्जाम में जब लिखोगे। ठीक है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया क्या है, 1 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये आ गया। ये क्या था आपका, ये फाइनल रिजल्ट, ए वाला रिजल्ट। ठीक है, ए वाला जो रिजल्ट था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 1 0 और एक कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो 1 1 1 क्या हो, 1। ठीक है, क्योंकि 3 का क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 1 1। तो फिर वहां पे एक वापस एक कैरी जाएगा। ठीक है, फिर 1 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर एक कैरी जाएगा, फिर यहाँ पे एक 1 आएगा, 1 1 का क्या हो जाएगा, 1। फिर एक कैरी जाएगा, 1 1 0 1 0 1 1 1।
ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक भी कैरी नहीं बचा, मतलब जीरो कैरी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देख रहे हो अगर कैरी नहीं बचा मतलब यहाँ पे क्या है, इट्स ए निगेटिव, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, नो कैरी। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, नो कैरी मीन्स नेगेटिव सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव सब्सट्रैक्शन है तो रूल्स के हिसाब से आपका क्या होगा, इसका जो ये जो रिजल्ट है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट वापस करना पड़ेगा हम लोगों को। टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे वापस, मतलब फिर से इसको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें कैरी आया, ठीक है, कैरी बचता है मतलब निगेटिव नहीं है, अगर कैरी आया जब तक फिर उसको ऑपरेंड वन में ऐड करना है टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, जब तक आपका यहाँ पे कैरी नहीं आता। अगर कैरी जब तक कैरी है तब तक आपको ये ऑपरेशन करते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, ये होता है टू माइक्रो प्रोसेसर, मतलब बैकग्राउंड में इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ गया बहुत इजीली, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट होने के बाद कैरी होने के बाद अभी इसमें हम लोग आगे देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर रहता है उसमें हम लोग +1 करते हैं अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर डिक्रीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग अभी क्या कर देखने वाले हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें बहुत तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आप प्रॉपर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके कर सकते हो, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, ये आपको मोस्टली याद ही होना चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट बाय 1 में 0.4 हेक्साडेसिमल को +1 किया, तो 0.4 के बाद क्या आता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे और 4 में अगर हम लोग एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ पे मैंने कह दिया 5 हेक्साडेसिमल, 0 A S+1, मतलब ए क्या है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ए के बाद क्या आता है बी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 0B+H, एक ऐड कर दिया। ठीक है, 19H में किया तो 19 के बाद यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि 19H हेक्साडेसिमल +1 किया तो 1A आया, क्योंकि 9 के बाद आप देखोगे 10 नहीं है, 10 के बाद हेक्साडेसिमल क्या आता है ए, तो वह मैंने क्या कर दिया 1AH कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। 0F में अगर मैंने ऐड करूंगा तो F के बाद क्या आता है, एक नंबर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है आपका 1 हो जाएगा, F क्या हो जाएगा 0 1 0, क्योंकि F के बाद हमेशा आपका वो वापस 1 0 0 से पूरा चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे 4F हेक्साडेसिमल +1 किया तो यहाँ पे क्या है 4, F के बाद क्या आता है 0, और 4 के बाद क्या 5 5 0, ये हेक्साडेसिमल। नॉर्मल अगर आपको ऐसे नहीं याद है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, +1 कर दो, फिर वापस उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको यही नंबर आएगा। ठीक है, 3000 हेक्साडेसिमल +1 किया तो 3001 हो गया। जो सिंपल नंबर है उसको आप इजीली ऐसे ही ऐड करके देख सकते हो, आपका नंबर आ जाएगा। जैसे 45 FH है, ठीक है, डबल F है, तो F के बाद क्या 0 0 आता है 0, 5 का क्या हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 600H, तो यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 टाइम F है। ठीक है, +1 किया तो क्या होगा, F का क्या हो गया 0, 2 का क्या हो गया 3, एक इंक्रीमेंट हुआ तो 3000H आ गया। ठीक है, ये तो आपका इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल हो गया। डिक्रीमेंट के टाइम पे यहाँ पे क्या करना है, हमेशा आपको एक आगे का लेना है इंक्रीमेंट में। मतलब जैसे अगर 4 हेक्साडेसिमल में +1 करो तो उसके आगे का क्या एक नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो ऐड करना है। डिक्रीमेंट में उसका उल्टा, उसके पहले का क्या होगा, जैसे 0 4 में -1 किया तो 0 3 आ गया, ये सिंपल है। 0AH किया तो 0A हेक्साडेसिमल -1 किया तो ए से पहले क्या है, यहाँ पे आप 9 देख सकते हैं, 9 ए के पहले क्या है 9, तो यहाँ पे क्या गया 9, 1 9 है तो 1 8, 0F है तो क्या हो गया, F के पहले क्या है E, तो मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, F के पहले क्या है, आपको आई होप आपको ये दिख रहा है, F के पहले क्या है E। ठीक है, F के पहले E आता है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल 0E लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 40H है। ठीक है, 40 में अगर एक हम माइनस करते हैं हेक्साडेसिमल क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाए, 0 के पहले क्या आता है F, ये आ गया आपका 3000 हेक्साडेसिमल -1 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, और ये जो 0 0 है सारे आपके क्या हो जाएंगे FF। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, 45 FF H है, इसको -1 करेंगे अगर तो 45 F
ये एफ से पहले क्या था ई, तो एक ही माइनस करना, मतलब एक ही नंबर आपका चेंज होगा। तो देखो ई माइनस हुआ, ठीक है। 1000 मतलब एक ही नंबर डिक्रीमेंट हुआ, 1000 इसको किया तो जीरो एफ 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 करके आ गया आपका नंबर, ठीक है। इस तरह से आपका एक ही बाइनरी नंबर क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये इस तरह से आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। और सिंपल अगर आप इसको बाइनरी नंबर में एक नंबर माइनस और प्लस करोगे तो भी आपको यही आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 04 है, आपको आई होप आपको दिख रहा है 04 है, ठीक है। जीरो का बाइनरी नंबर क्या होता है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको वाला एग्जाम्पल को। जीरो का बाइनरी नंबर क्या होता है, 4 टाइम 0, 0 0 0। 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, 0 1, ठीक है। 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 0 0, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, 0, फिर 0 0 0 0, 4 टाइम 0, ठीक है। 101 आ गया लास्ट में, तो 101 क्या है, 5 है ना आपका, ये 0 का 0 और ये 4 का क्या हो गया 5, ठीक है। सिंपल ऐसे भी आप एडिशन करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है तो आप सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन करके जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उससे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सिंपल है। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आगे अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन पे जब भी बात करेंगे उसके अंदर जब भी हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब परफॉर्म करेंगे या फिर मूवमेंट परफॉर्म करेंगे डेटा ट्रांसफर वाले, तो उस टाइम पे आपको ये सब बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। अगर आपको सच में पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर गाइस।